जैसे ही एंकर अनुपमा से कहता है कि आपका मुकाबला आपकी बेटी से है, अनुपमा और पूरी कोठारी फैमिली चौंक जाती है। मोटिबा सोचती है, इन लोगों को कैसे पता चल गया कि राही अनुपमा की बेटी है। तभी खयाती कहती है, इस अनुपमा ने जानबूझकर बोला होगा ताकि हमारा नाम बदनाम कर सके। वहीं मंच पर एंकर दोनों माँ बेटी के नाम पर तीखा तड़का लगा रहा होता है और कहता है, आज तक हमने माँ बेटी को साथ में डांस करते देखा है, लेकिन आज दोनों एक दूसरे को हराने के लिए आमने सामने आई हैं। जिस पर अनुपमा बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं अपनी टीम के साथ खड़ी हूँ और राही अपनी टीम के साथ। हम किसी को हराने नहीं बल्कि अपनी टीम को जिताने के लिए परफॉर्म करेंगे। इसके बाद अनुपमा अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देती है। अनुपमा पूरे जोश और जज्बे के साथ बेहतरीन डांस करती है। प्रेम उसे देखकर खुश होता है, उसके चेहरे पर मुस्कान है। पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अनुपमा हर स्टेप कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन तभी राही वहां आती है और उसकी एक झलक से अनुपमा का ध्यान भटक जाता है। उसे राही की कड़वी बातें याद आने लगती हैं। हर शब्द उसके कानों में गूंजने लगता है। अनुपमा डांस करते हुए स्टेप भूलने लगती है। उसका ताल बिगड़ जाता है और डांस करते करते एकदम से रुक जाती है। सभी हैरान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या हुआ। डांस रानी का परफॉर्मेंस रोक दिया जाता है और उन्हें मंच से जाने के लिए कहा जाता है। जसप्रीत तुरंत अनुपमा को स्टेज से खींचकर बैक स्टेज ले जाती है। जसप्रीत और पूरी टीम अनुपमा पर गुस्सा करती है। उनकी आंखों में नाराजगी है। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम डांस करती है और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। उनका कॉन्फिडेंस हाई है। इसके बाद रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है। राही मन ही मन सोचती है, मैं भी आखिर में गिर गई थी, इसलिए शायद हम जीत नहीं पाएंगे। अनुपमा मन ही मन सोचती है, मैंने डांस पूरा नहीं किया, इसलिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एंकर अनाउंसमेंट करता है कि अनुज डांस एकेडमी से राही की टीम फाइनल में जा रही है। राही बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है। कोठारी परिवार खुश होता है। उन्हें अपनी जीत पर गर्व है। अनुपमा इस खबर से निराश हो जाती है। अनुपमा की टीम को स्टेज पर बुलाया जाता है। जज कहते हैं कि वो अनुपमा के अधूरे डांस से बहुत निराश हैं। तभी दर्शकों में से एक आदमी जोर से कहता है, अनुपमा जानबूझकर हारी है ताकि उसकी बेटी जीत सके। राही चौंक जाती है और अपनी सफाई देते हुए कहती है, मैंने और मेरी टीम ने अच्छा डांस किया है, इसलिए जज ने हमें चुना है, इसमें उनका कोई हाथ नहीं। वो अनुपमा पर ताना मारती है। जीत से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने इन्हें हरा दिया। ये सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। उसके चेहरे पर दर्द और सदमा साफ दिखता है। इसके बाद अनुपमा वहां से चली जाती है बिना कुछ कहे। जसप्रीत अनुपमा पर भड़क जाती है और कहती है, हमारी नजरों में तुम्हारा दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन तुम आज हमसे नजर नहीं मिला पा रही हो। जो बेटी तुम्हें माँ नहीं समझती, तुमने उसके लिए उन्हें हरा दिया जो तुम्हें अपना समझते हैं। रीटा कहती है, तुमने हम सबको मनाया और मेरी सास को भी मनाया कि तुम्हारे साथ डांस करें। सभी अनुपमा पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। उनकी आंखों में धोखा दिखता है। जसप्रीत गुस्से में कहती है, तुम कोई वरदान नहीं बल्कि श्राप हो। तुम एहसान फरामोश और स्वार्थी हो। इसी बीच कोठारी परिवार वहां आता है। इधर कार्यक्रम के 2 वॉलंटियर इस तमाशे की वीडियो बना रहे होते हैं। उनके चेहरों पर खुशी है। अनुपमा जसप्रीत को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जसप्रीत उसे चुप करा देती है। बस करो। जसप्रीत कोठारी परिवार से माफी मांगती है और कहती है, आप सब सही थे। जो अपने परिवार की नहीं हो सकती, वो हमारी क्या होगी। जसप्रीत राही से कहती है, तुम्हें ये जीत भीख में मिली है। तुम अपने दम पर नहीं बल्कि अपनी माँ की वजह से जीती हो। राही चौंक जाती है। इधर मैनेजर और वॉलंटियर आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि अनुपमा को वापस लाना होगा ताकि इनकी लड़ाई से फायदा उठाया जा सके। राही गुस्से में अनुपमा से कहती है, आपको हर चीज बर्बाद करना ही आता है। आप हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाइए। राही गुस्से में वहां से चली जाती है। ख्याति जसप्रीत से कहती है, इस औरत से दूर ही रहना, ये मनहूस है। प्रेम ये सब देखकर दुखी होता है। उसका दिल भर आता है। मोटिबा प्रेम को लेकर वहां से चली जाती है। अनुपमा अकेली हो जाती है और दुखी होकर टूट जाती है। इसके बाद कोठारी हाउस में प्रेम सबसे पूछता है कि क्या अब और कुछ कहना है या हो गया सब। राही चिढ़कर कहती है, तुम तो सिर्फ उनकी साइड लोगे। मेरी जीत का क्रेडिट भी वो ले गई। सब उनकी वजह से हो गया। प्रेम कहता है, क्या तुमने मम्मी को गलत समझने की कसम खाई है? उन्हें एक बार समझो तो सही। तभी पराग कहता है, अनुपमा गलत ही है, उसने सब कुछ गलत किया है। प्रेम कहता है, नफरत का चश्मा हटाकर देखिए, तब आपको सच दिखाई देगा। वो सिर्फ बुरी नहीं है। राही कहती है, तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। मम्मी की वजह से मैं जीत कर भी खुश नहीं हूँ। ये जीत मुझे चुभ रही है।
प्रेम कहता है, नफरत कभी खुशी नहीं दे सकती, तुम ये बात कब समझोगी। राही प्रेम पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। माही खुश होती है प्रेम और राही की लड़ाई देखकर। पराग गुस्से में प्रेम से कहता है, मैं राही की वजह से चुप हूं, वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल देता, तू इस लायक नहीं है। मोटिबा पराग से कहती है, आगे से ऐसा कभी मत कहना, प्रेम मेरा बेटा है। पराग प्रेम को वार्निंग देता है कि वो अनुपमा से दूर रहे। गौतम इससे खुश होता है। सभी वहां से चले जाते हैं। प्रेम उदास होकर बैठ जाता है तो माही उसे समझाती है। माही कहती है, आपकी कोई गलती नहीं है, अनुपमा ने ही आपको इमोशनल मैनिपुलेट किया होगा, इसलिए आप उनका साथ दे रहे थे। तभी प्रेम माही को चुप कर देता है और उसे गुस्से में कहता है, मुझे पता है कि मम्मी एकदम सही हैं और मैं भी सही हूँ, ये बात राही भी एक दिन जरूर समझेगी। प्रेम गुस्से में वहां से चला जाता है। गौतम ये सब देखता है और माही से कहता है, तुम बार बार प्रेम के पास जाने की कोशिश करती हो और वो हर बार तुम्हारी उम्मीद तोड़ देता है, कब समझोगी। माँ ही ये सुनकर हैरान होती है। दूसरी तरफ अंश को अफसोस होता है कि वो मुंबई नहीं गया, वरना वो भी अनुपमा से मिल पाता। पाखी कहती हैं, उनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है, वो मनहूस हैं, उन्होंने जानबूझकर हमें हराने के लिए हिस्सा लिया था। तोशु कहता है, अच्छा हुआ जो वो हार गई, वरना फाइनल में भी हमें उनकी शक्ल देखनी पड़ती। इस पर बाबूजी गुस्से में कहते हैं, अनुपमा उसी दिन हार गई थी जिस दिन उसने तुम जैसे नालायक और निकम्मे औलाद को जन्म दिया था। अंश बाबूजी से अनुपमा का पता पूछता है। लीला कहती है, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। अंश कहता है, मुझे उनसे माफी मांगनी है, हमने उन्हें समझने की जगह उन्हें अकेला छोड़ दिया, इसलिए मुझे उनसे माफी मांगनी है। प्रार्थना कहती है, मुझे भी उनसे माफी मांगनी है। बाबूजी अंश का समर्थन करते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा दुखी होकर जा रही होती है। तभी सरिता उसके पास आती है और पूछती है, क्या डांस रानी जीत गई। सरिता अनुपमा से अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अनुपमा दुखी होकर सरिता के गले लग जाती है। सरिता कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। जसप्रीत अनुपमा को उसका सामान देती है और गुस्से में अनुपमा से घर छोड़कर जाने के लिए कहती है। अनुपमा रोते हुए कहती है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास और कोई जगह नहीं है। जसप्रीत कहती है, तुम अपनी बेटी के पास जाओ जिसकी वजह से तुमने हमें हरा दिया। अनुपमा कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। वो जसप्रीत से कहती है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरी फैमिली हो। जसप्रीत गुस्से में कहती है, हमने तुम्हें अपनापन दिया लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। हम तुम्हारे हो गए लेकिन तुम हमारी नहीं हुई। तुम्हारी वजह से हमने ज्यादा किराया देना शुरू किया, हमारा नुकसान हुआ। भारती जसप्रीत को रोकने की कोशिश करती है लेकिन जसप्रीत उसे चुप रहने के लिए कहती है। सरिता पूछती है, क्या हुआ है। जसप्रीत उसे सारी सच्चाई बताती है। अनुपमा कहती है, मेरी बेटी के सामने आते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जसप्रीत कहती है, अब यहाँ से चली जाओ। पूरी टीम अनुपमा से नाराज होती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। सरिता अनुपमा का पक्ष लेती है लेकिन जसप्रीत उसे चुप रहने के लिए कहती है। अनुपमा जसप्रीत के पैर पकड़कर माफी मांगती है लेकिन जसप्रीत उसे धक्का देती है और जाने के लिए कहती है। सभी वहां से चले जाते हैं। अनुपमा दुखी हो जाती है और टूट जाती है। आने वाले एपिसोड में मनोहर जी अनुपमा के पास आते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। तभी वॉलंटियर अनुपमा को बताता है कि आपको कंपटीशन में वाइल्ड कार्ड एंट्री देने का फैसला किया गया है। मैं आपको बताता चलूं, वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब होता है जो कंटेस्टेंट पहले एलिमिनेट हो चुके होते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से उन्हें एक और मौका मिलता है पब्लिक वोट और जजेस की तरफ से परफॉर्म करने के लिए। और ये खबर सुनते ही राही चौंक जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अब फाइनल में राही को हराकर जीत पाएगी या सेमीफाइनल की तरह फिर से हार जाएगी।